अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि डीएम साहब को कब पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ये वो सवाल है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भई डीएम को हम खुद बता दें या फिर उन्हें कैसे पता चलेगा, उन्हें कब पता चलेगा, हमें क्या करना चाहिए? तो जनाब यहाँ पर मैं आज आपको इसका जवाब देने वाली हूँ कि डीएम को कब पता चलता है और कैसे पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है। वो पहले समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उसको ये रियलाइजेशन डिफरेंट स्टेजेस और एक्सपीरियंसेस पर होती हैं, ठीक है? इस जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस और ट्रिगर्स होते हैं जो डीएम को ग्रेजुअली अवेकन करते हैं। शुरुआत में डीएम को एक अजीब-सी कशिश महसूस होती है। जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं तो एक बहुत इंटेंस पुल फ़ील होता है और मगर डीएम जो है वो कन्फ्यूज़ रहता है। उसको डीएफ से एक इंस्टेंटली कनेक्टेड महसूस होता है। वो समझता है कि ये सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है मगर अंदर से उसको लगता है कि ये कुछ और है। वो ईगो या फ़ियर की वजह से इसको ओवरथिंक करता है। इस स्टेज में डीएम का रिस्पॉन्स ये होता है कि वो डीएफ से मिलना चाहता है, मगर साथ ही दूर भागने का मन करता है उसका। वो अपने इमोशंस को डिनाय करता है। वो लॉजिकली समझने की कोशिश करता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्यों है भाई? लेकिन इस स्टेज पर डीएम को अभी ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। वो सिर्फ़ ये महसूस करता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। इसके बाद की स्टेज में जब डीएफ डीपली अटैच्ड हो जाती है और चेज़ करती है तो डीएम को पैनिक होने लगता है। डीएम के अंदर ये फीलिंग डेवलप्ड होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैंडल ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि डीएफ उसकी पर्सनल फ्रीडम छीन लेगी। वो सोचता है कि ये सिर्फ़ एक ऑब्सेशन है और टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। उसके चाइल्डहुड वुंड्स जो है वो ट्रिगर होते हैं और सेल्फ वर्थ इश्यूज़, पास्ट ट्रॉमास ये उसको जो है वो सामने आने लगते हैं। इस स्टेज में डीएम का रिस्पॉन्स होता है कि वो डीएफ को ब्लॉक या इग्नोर कर सकता है। वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में जा सकता है ताकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो मिले उसे इस एनर्जी से। वो अपनी एनर्जी का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है। इस स्टेज पर भी डीएम को अभी भी ये समझ नहीं आता है कि डीएफ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है क्यों। वो ट्विन फ्लेम जर्नी से भागने की कोशिश करता है मगर अंदर से रेस्टलेस फील करता है। इसके बाद जो स्टेज आती है उसमें उसको साइंस दिखते हैं। डीएम को यूनिवर्स की तरफ से हिंट्स मिलने लगते हैं, साइंस मिलने लगते हैं। जब डीएम डीएफ से दूर भाग जाता है तब यूनिवर्स उसको कंटिन्यूअसली साइन दिखाता है। ठीक है, डीएम को ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जैसे कि रिपीटेड एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं उसे भी 1111 222 333 717 888 डीएफ का नाम या इनिशियल्स हर जगह दिखाई देने लगता है। वो रैंडमली डीएफ के बारे में सोचने लगता है बिना किसी वजह के। उसको डीएफ के विविड ड्रीम्स आने लगते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप या लाइफ सिचुएशन अनस्टेबल होने लगती है उसकी। इस स्टेज में डीएम का रिस्पॉन्स ये होता है कि वो शुरू में इस साइन को कोइंसिडेंस समझता है। वो ओवरथिंक करता है मगर ये सोच नहीं भूल पाता कि डीएफ उसके माइंड से क्यों नहीं निकल पाती है। कुछ डीएम जो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो गूगल पर या यूट्यूब पर भी सर्च कर लेते हैं कि व्हाई आई कांट फॉरगेट समवन या ट्विन फ्लेम मीनिंग या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये बात सभी डीएम के लिए नहीं है क्योंकि सभी डीएम ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ डीएम हैं ऐसे जो सर्च करने लग जाते हैं, जो तहकीकात करने लग जाते हैं। किसी से पूछ-गछ करते हैं, गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं। इस स्टेज में डीएम को पहली दफ़ा लगता है कि शायद डीएफ जो है वो उसकी डेस्टिनी का पार्ट है। इसके बाद 4th स्टेज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्ट जो है वो होता है डीएम की लाइफ में। जब डीएफ लेट गो करती है और अपनी एनर्जी वापस ले लेती है तब डीएम की लाइफ जो है वो चेंज होने लगती है। डीएम को ये चेंजेस महसूस जो है वो होते हैं कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो उसको अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो मीनिंगलेस लगने लगती है। उसकी करियर और फाइनेंशियल लाइफ अनस्टेबल होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और एम्प्टीनेस महसूस करता है। उसको बिना वजह डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है।
वो पास्ट मिस्टेक्स और डीएफ से की गई अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में सोचता है। इस स्टेज में जो है वो डीएम का रिस्पॉन्स होता है कि वो समझने लगता है कि डीएफ सिर्फ एक नॉर्मल लवर नहीं है, वो पहली दफ़ा स्पिरिचुअली अवेयर होने लगता है, वो कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। ये डीएम की लाइफ का जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ होता है, जिसमें डीएम स्पिरिचुअली रिबर्थ होता है। वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स का रिग्रेट फ़ील करता है। इसके बाद 5th स्टेज में डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी का असली एहसास होता है। डीएम को फुल रियलाइजेशन होती है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जब उसका ईगो ब्रेक होता है। इस रियलाइजेशन का इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स ये है कि वो डीएफ को बिना किसी वजह के डीपली मिस करता है। उसको लगता है कि डीएफ का प्यार अनकंडीशनल था जो किसी और ने नहीं दिया। उसको फाइनली समझ आता है कि डीएफ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल मिरर है उसका। वो सोल लेवल पर हीलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करता है फिर। इस स्टेज में डीएम का रिस्पॉन्स होता है कि वो डीएफ से कांटेक्ट करने का सोचता है। वो अपने फियर्स और ईगो को फेस करता है। वो डीएफ के बिना अपनी लाइफ इनकम्प्लीट फील करता है, ठीक है? मगर ये रियलाइजेशन डिवाइन टाइमिंग पर होती है। डीएम तभी रिटर्न करता है जब उसकी सोल मैच्योर होती है। लेकिन सारे डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी का एग्जैक्ट नेम और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता, बट हाँ, वो सोल लेवल पर ये समझ जाते हैं कि ये कोई सोल कनेक्शन है, कोई रूह का कनेक्शन है जो तोड़ना चाहूँ भी तो टूट नहीं सकता। उसको इस तरह की डीप जो है वो चीज़ें फ़ील हो जाती हैं, जैसे कि इनडायरेक्टली उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास हो जाता है। कुछ डीएम जो है वो डायरेक्टली समझ जाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, और कुछ डीएम जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं समझते लेकिन वो इनडायरेक्टली समझ जाते हैं। सबसे पहले डीएम को सिर्फ़ ये एक कनेक्शन एक रिलेशन जो है वो सिर्फ़ एक अट्रैक्शन लगता है। इसके बाद वो अपनी इमोशंस जो उनके इतने बढ़ जाते हैं, उससे डर के वो भागना शुरू करते हैं। उसे साइन भी दिखाई देते हैं। लेकिन कभी-कभी डीएम उन साइन्स को नोट करते हैं, कभी नहीं भी करते। एंजेल नंबर उन्हें भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ डीएम होते हैं जो नोट करते हैं और कुछ डीएम होते हैं जो लेट गो कर देते हैं। उसकी लाइफ़ जो है वो अनस्टेबल होने लगती है और वो डीप जो है वो अकेलापन महसूस करता है। जब डीएफ अपनी एनर्जी वापस ले लेती है तभी डीएम को जो है वो रियलाइज़ होना शुरू होता है। जब डीएम कंप्लीटली हील होता है तो तब वो डीएफ से जो है वो रिकनेक्ट करने का सोचता है। अगर आप ये चाहती हैं कि डीएम जल्दी रियलाइजेशन करे तो चेजिंग बंद करें, अपनी एनर्जी वापस लें और सेल्फ हीलिंग पर फोकस करें। डीएम की जो है वो अवेकनिंग एक नेचुरल डिवाइन प्रोसेस है जो डिवाइन टाइमिंग के साथ ही होती है, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी का डीएम को जो है वो डिवाइन टाइमिंग पर ही पता चलता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डीएफ को पता चलता है। डीएफ को भी कोई स्पेशल पर्सन आके बताकर नहीं जाता कि जनाब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इसी तरह डीएम के साथ भी होगा कि उसे रियलाइज़ करवाया जाएगा उसके डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है? तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, और कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपके डीएम इनमें से कौन से स्टेज पर हैं। कोई सवाल हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जनाब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।